सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठंड बहुत है। माता पिता सबका ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी करिए। और ये लक्ष्य बना के चलिए कि हमको इस बार सिलेक्शन किसी न किसी हाल में कहीं न कहीं लेना है। भाई देखो, हम जो मिडिल परिवार से हैं उनके लिए नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है। नौकरी होना कितना अनिवार्य है, ये बात जब आप नौकरी पा जाएंगे ना, जब आपको सम्मान मिलेगा, तब आप समझेंगे कि नौकरी कितनी ज़रूरत है। माँ बाप हमारे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके सपनों को हमें पूरा करना है। और संयोग ऐसा बना है कि वैकेंसियाँ बहुत आई हैं। यूपी कांस्टेबल की आ गई है, लेखपाल की आई है, दरोगा की चली रही है, जिसकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, ताकत झोंक दीजिए, रात रात भर पढ़ाई करिए। कुछ भी हो जाए, इस बार सिलेक्शन लेना है, इतना कर लीजिए। जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, ये बात याद रखिए। चलिए, इसी के साथ ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1996 में की गई थी, ऑप्शन बी 1960 में की गई थी, ऑप्शन सी 1958 में, ऑप्शन डी 1954 में। विकल्प इसका सी हो जाएगा। 1958 में अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज की गई थी। कंधार का द्विभाषी शिलालेख अशोक सम्राट द्वारा 260 ईसा पूर्व में शिला पर दो भाषाओं ग्रीक और अरामाइका में उत्कीर्ण कराया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा। होलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? भाई, होलेश्वर जो मंदिर है ना, अभी जो कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था होलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बी का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। ठीक, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। ऐसे ही वहाँ पर भी पूछा गया था। राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय को उपलब्ध से करवाया था निर्माण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोठ मोठ की मस्जिद के शासन काल में बनी थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के, बी सिकंदर लोदी के, सी औरंगजेब के, डी अलाउद्दीन खिलजी के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अवबाब की सबसे प्रयुक्त परिभाषा क्या है? जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर है। ऑप्शन बी सुशासन के लिए पुरस्कार, ऑप्शन सी दरबार का विदूषक, ऑप्शन डी सरकारी खजाने का मुंशी। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा, जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल है? बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, इसका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो जाएगा, जिसका हम चारों ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे। 18 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सही है? ऑप्शन विकल्प ए देखते हैं, मतलब इसका वो पढ़ते हैं जो दिया है, विकल्प बाद में पढ़ेंगे 1 और 2 करके। अनुच्छेद 103 भर्ती और सेवा अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित रखने के लिए संसद का अधिकार देता है। अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति कराने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। ठीक। तो इसका हो जाएगा केवल क्यू सही है? नहीं, हमको दोनों सही लग रहा है। केवल पी सही है, विकल्प पी और क्यू दोनों नहीं, इसका दोनों सही है, पी और क्यू दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सत्ता आयोग, डी केंद्रीय सूचना आयोग। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल कोलेजियम प्रणाली के बदलना था? ठीक है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 71वां संविधान 99 संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संवैधानिक 99 संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की छूट, आय के ऊर्ध्वाधर 36 हस्ताक्षर के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, बी माल और सेवा कर परिषद, सी वित्त आयोग, डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, वित्त आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं डी। पानी के पैराबैग्नि यानी UV उपचार का क्या उद्देश्य है? यह पोषक तत्वों में वृद्धि करता है, यह पानी की स्वच्छता में सुधार करता है, यह तेज गंध को दूर करता है, यह जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी से हो जाएगा, यह जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान जोड़ी गई है, भारतीय संविधान में जोड़ी गई है 9वीं सूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को भारतीय जनता पर पूर्ण रूप से लागू किया गया। संविधान संशोधन प्रथम 1991 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक।
क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के सम्मान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए जापानी संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान से। तो 12 का बी से हो जाएगा अमेरिकी संविधान से। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी नोएडा में, ऑप्शन डी मेरठ में। 13 का बी से हो जाएगा लखनऊ में उत्तर प्रदेश का मुख्यालय स्थित है। रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी यानी रॉकेट प्रोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? ध्वनि परावर्तन के नियम पर, न्यूटन की गति के नियम पर, सी उष्मागति के नियम पर, डी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ठीक। इसका विकल्प बी से हो जाएगा न्यूटन के गति नियम पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए भारत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय। विकल्प इसका डी से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। आप लोग को एक चीज़ हम न्यायालय के बारे में एक ग्राफ पढ़ाना चाहते हैं। ठीक, बहुत आसान है। पहले देखिए जिला न्यायालय होगा, जिला न्यायालय, इसके ऊपर होगा उच्च न्यायालय। ठीक, उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके ऊपर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ठीक, उच्चतम न्यायालय। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। सी देखते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। इसका विकल्प डी से हो जाएगा। गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। लगभग कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन और लचीलापन, डक्टिलिटी, जंग रोधक, एनोडोडाइजिंग। इसका विकल्प डी से हो जाएगा एनोडाइजिंग। ठीक है, एल्युमिनियम धातु पर एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17-18। रिकेट्स और रतौंधी कमी विटामिन ए या विटामिन बी भरना है। ठीक, किसी कमी कारण होता है तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा विटामिन रतौंधी की रिकेट्स और रतौंधी कमी विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, कमी से होता है विटामिन डी। एक मिनट सुन लीजिए, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी रिकेट्स। ठीक है, तो विटामिन कमी वाले रोग देख लीजिए। विटामिन ए कमी से रतौंधी, विटामिन सी कमी से स्कर्वी, विटामिन बी कमी से बेरी, विटामिन डी कमी से रिकेट्स। ठीक है, रतौंधी और रिकेट्स, रतौंधी जो है कि रिकेट्स हो गया विटामिन, रिकेट्स हो गया आपका विटामिन, रिकेट्स हो गया आपका विटामिन डी और रतौंधी हो गया विटामिन ए कमी। ठीक है, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हेटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? विटामिन डी की कमी, डी पारा विषाक्तता, सी लोहे की धूल सांस में लेने से, डी सिलिका की धूल सांस में लेने से। इसका विकल्प बी से हो जाएगा पारा की विषाक्तता। ठीक है, मैड हेटर रोग एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो पूरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रभावित करता है। यह पारा विषाक्तता कारण होता है। उच्च स्तर पर पारा का जहर मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे, फेफड़े और सभी उम्र के लोगों को प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? माल और सेवा कर, आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, डी निगम कर। इसका विकल्प इस हो जाएगा माल और सेवा कर जो है कि भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग के किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? ऑप्शन है नीति आयोग और IIFCL, सेबी। विकल्प इसका बी सही है, सेबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। IRD और IFC, डी वाणिज्य उद्योग और सिबडी। ठीक है, सेबी इसका हो जाएगा। जो सेबी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22। किस देश की जन्म दर को किस तरह से प्रभावित किया जाता है? एक वर्ष में प्रति 100 जन्मों की संख्या, एक वर्ष में प्रति 1000 जन्मों की संख्या, एक वर्ष में प्रति किलोमीटर क्षेत्र में जन्मों की संख्या, एक वर्ष में प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र में जन्मों की संख्या। तो हम जन्म दर को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक वर्ष में बी विकल्प से होगा एक वर्ष में प्रति 1000, एक वर्ष में प्रति 1000 जन्मों की संख्या को लेकर के। ठीक है, इसका विकल्प हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए हार्ट मैकेजी, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी सी एडमंड बर्ग, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। विकल्प से हो जाएगा हार्ट मैकेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा में कब स्पष्ट किया था कि भारत राज्य के सचिव के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर शासित होगा? 16 जनवरी
16 जनवरी 1789 को, 23 जनवरी 1878 को, 1 नवंबर 1858 को, 12 जून 1875 को। इसका विकल्प सी से हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को जो है कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दिया था कि अब जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य वो भारत के नाम पर होगा, भारत राज्य सचिव के नाम माध्यम से होगा। ठीक, कब देखते हैं 1 नवंबर 1858। क्यों, ये भी पढ़ लेते हैं इसका। सन 1857 के विद्रोह के समाप्त होने के बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी ने सत्ता ताज के हाथों में आ जाने पर महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को शाही घोषणा की, भारत ब्रिटिश सम्राट द्वारा उसके नाम पर एक राज्य सचिव शासित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 1931 में गांधी हिरविन समझौते में परिणाम क्या रहा? भारतीय प्रांतीय चुनाव घोषणा की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन में सहमति हुई, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के लिए निष्पक्ष सुनवाई की जानिब सहमति, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविज्ञान आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। तो 25 का विकल्प डी से हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविज्ञान आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। 25, भारत के कोर केंद्रीय भाग को किस नाम से, पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को किस नाम जाना जाता है? स्थल मंडल, मेसोस्फीयर, सी गुरुमंडल, डी परितारक केंद्र। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, गुरुमंडल नाम। ठीक है, आयन मंडल के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है? यह समताप सीमा के ठीक ऊपर होता है, बी यह सौर और ब्रह्मांडीय विकिरणों द्वारा आयनित होते हैं, सी यह इनमें आवेशित कण होते हैं, डी इससे प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती है। तो 27 का ए से हो जाएगा, यह समताप सीमा के ठीक ऊपर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ढक्कन का पठार भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है। ठीक, 28 का देखते हैं। ढक्कन का पठार भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है। पठार एक ऊंचा समतल भूमि है। पठार खनिज भंडार में समृद्ध है। मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी से हो जाएगा। ढक्कन का पठार भारत में सबसे प्राचीनतम पठार है। यह लावा ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। पठार खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29, निम्न में से कौन सी इकाई या यूनिट तुल्यकालन संकेत उत्पन्न करती है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सी आउटपुट यूनिट, डी प्रोसेसर यूनिट। इसका ए से हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता वाला दर्शाई जाती है? नाइट्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, फास्फोरस के द्वारा, डी ऑक्सीजन के द्वारा। तो मिट्टी की अम्लीय प्रकृति जो है कि वो हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाई जाती है। मृदा का पीएच हाइड्रोजन आयन की क्षमता पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, विकल्प बी से हो जाएगा। 31 देखते हैं। किस न्यायालय के किसी निर्णय की जानबूझ अवज्ञा करने या किसी न्यायालय के द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग को जानबूझ उल्लंघन करने को माना जाता है? ऑप्शन ए न्यायालय की आपराधिक अवमानना, बी न्यायालय की सिविल अवमानना, सी सिविल और न्यायिक न्यायालय की आपराधिक अवमानना दोनों, न तो न्यायालय की सिविल अवमानना और न ही न्यायालय की आपराधिक अवमानना। इसका विकल्प सी से हो जाएगा, सिविल और न्यायालय की आपराधिक अवमानना दोनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। स्वतः प्रेरित ईएमएफ को और क्या कहा जाता है? बैंक ईएमएफ, बी फ्रंट ईएमएफ, डी डायगोनल ईएमएफ, डी विकल्पों में से कोई नहीं। तो 32 का ए से हो जाएगा, ईएमएफ। ठीक है, क्वेश्चन 33 देखते हैं। वर्ग 3 आवर्तक्षम में लेंथेनम के साथ इसी तत्वों को क्या कहा जाता है? जो लेंथेनाइट, लेंथेनम के साथ लेंथेनाइट एक्टिनाइट कहा जाता है। ठीक, लेंथेनम के साथ लेंथेनम दिया तो लेंथेनाइट कहा जाएगा। ठीक है, देखते हैं। एक्टिनाइट का जाएगा, लेंथेनाइट का जाएगा, हाइड्रोजन का संकलन का, इसका विकल्प बी से जाएगा, लेंथेनाइट। ठीक है, वर्ग 3 आवर्तक्षम में लेंथेनम के साथ आने वाले लेंथेनाइट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन का एक अंग का हिस्सा है? शुक्रवाहिनी, गर्भाशय नाल, गर्भाशय, अंडाशय। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, ये सब फीमेल में होगा, शुक्रवाहिनियाँ। ठीक है, प्रोडक्टिव आर्गन्स पूछा है तो इसमें हो जाएगा शुक्रवाहिनियाँ। ठीक है, जिससे स्पर्म जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? विकल्प ए 1858 में, विकल्प बी 1990 में, विकल्प सी 1951 में, विकल्प डी 1986 में। तो भारत संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित 1986 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे लाल बहादुर शास्त्री, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका विकल्प सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तारीख या तिथि को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है? 10 सितंबर को, 10 अगस्त को, 10 जुलाई को, 10 जून को। इसका विकल्प बी है 10 अगस्त को। ठीक है, तारीख तिथि को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है। किस तारीख तिथि को? विश्व लायन दिवस। ठीक है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो 7 व्यक्तियों को 26
76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। तो हम देख लेते हैं पद्म पुरस्कार से पुरस्कार पाने वाले कौन है। चिकित्सक और तेलंगाना के क्षेत्र में तेलंगाना के रहने वाले थे श्री ध्रुव नागेश्वर रेड्डी, और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जगदीप सिंह खेर। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया कला गुजरात की रहने वाली थी। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में पाए कर्नाटक के। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत पाए व्यापार उद्योग के बाद जापान के रहने वाले थे। श्री शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला के लिए बिहार की रहने वाली थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाल में चर्चा में रहा गया मिशन के संस्थापक की घोषणा हुई थी। किस संबंध क्षेत्र के? अंतरिक्ष से है, पर्यावरण से है, गौरक्षक से, कृषि थे। विकल्प से अंतरिक्ष है। अप्रैल 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीर किस उपग्रह द्वारा ली गई थी? ऑप्शन ए कार्टोसैट 1, एडुसेट 2, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 3। विकल्प डी इसका सही है कार्टोसैट 3।